अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मैम हफ्सा आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, कोर्स 101। तो हम इस कोर्स में देखेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड एक्चुअली स्टार्टेड, के जो मॉडर्न वर्ल्ड तक की एक एवोल्यूशन का सफ़र है, जो एक प्रोसेस है, वो किस तरह स्टार्ट हुआ है। तो सब कोर्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसका देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, हम क्यों ये पढ़ते हैं, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और किस तरह ये हमें बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो डिफरेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के वर्ल्ड वाइड, उनको जानेंगे कैसे, हम उनको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। ये कोर्स पढ़ने के बाद हम वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स के बारे में उनको हम जान भी लेंगे और उनको समझ भी लेंगे। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक्चुअली वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिनमें हम एंशंट सिविलाइजेशंस की नेचर को देखेंगे। जो एंशंट सिविलाइजेशंस, कदीम जो सिविलाइजेशंस थे, तहजीबें थी, वो किस तरह वक्त के साथ साथ चेंज हुई हैं और वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आई है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट एम्पायर्स थे उनके एक्सटेंशन कैसे हुआ है और फिर वो टूटे कैसे हैं। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ थी उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया हमें वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करने का। दूसरा हमारे पास ये हो गया कि हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, जिस तरह हमारे पास कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज हो गया, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस हो गया, सिमिलैरिटी डिफरेंस और सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, सिमिलैरिटी डिफरेंस और सिग्निफिकेंस को स्टडी करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं, इनको अरेंज करेंगे, तरतीब में लाएंगे, उनके आपस में कनेक्शंस रखेंगे। जिस तरह कौन सी वाली सिविलाइजेशन ओल्ड वन न्यू वन से किस तरह सिमिलर है, किस तरह उससे डिफरेंस में है, किस तरह उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके कनेक्शंस देखेंगे, इनके कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद उनके ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे। तो उसके बाद एक हिस्टोरिकल फ्रेम बनाएंगे, इस तरह से उनके वैलिड जो क्वेश्चंस होंगे वो बनाएंगे। वो उनके वैलिड क्वेश्चंस बनाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफरेंट उनके अकाउंट्स हैं उनको स्ट्रक्चर करेंगे। अकाउंट स्ट्रक्चर करने का ये है कि हम लोग उनके जो एनालिसिस को रिटन फॉर्म में लिखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रेंज्ड डाटा आएगा कि किस तरह से हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए हैं। ठीक है, उनमें किस तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं और वो कौन कौन से सिग्निफिकेंस रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल इंक्वायरी है, कि जो इंक्वायरी उनकी हम लोग कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, और हिस्टोरिकल क्लेम्स किस तरह करेंगे। जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस वो हैं जो इस हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। एक्चुअली वो कोई भी बात बगैर किसी एविडेंस के नहीं करते। उनके पास ज़रूर कोई ना कोई एविडेंस होता है, कोई फॉसिल, कोई समथिंग होता है जिसकी मदद से वो क्या कर रहे होते हैं कि क्लेम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक और एस्पेक्ट देखेंगे जिसमें हमारे पास होगा कि हम लोग समझेंगे मुख्तलिफ कल्चरल, सकाफती, इकनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल हिस्ट्री। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये डिफ़र करते हैं फ्रॉम लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री। ठीक है, ये सारे जो हैं ये एक दूसरे से लोकल, रीजनल वे में डिफ़र कर रहे होते हैं। इसके अलावा एज वाइज डिफ़र कर रहे होते हैं। तो हम इन सब को स्टडी करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं जिनकी मदद से हम लोग इस बात के लिए परसू करते हैं हम कि हाँ जी, हम वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करेंगे और हमें करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन एक आउटलाइन आ जाती है जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड हिस्ट्री। एक्चुअली वी आर गेटिंग टू आवर टॉपिक। हम डिफ़ाइन करेंगे कि हिस्ट्री क्या है। हम जैसा कि स्टडी करने जा रहे हैं,
वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ। तो जो मैनकाइंड का रिकॉर्ड है ज़मीन पर, उसको हम हिस्ट्री का नाम दे रहे हैं। इसमें ये है कि हाउ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्टेड। ये हिस्ट्री पास्ट होती है एक्चुअली, ये पास्ट को हम स्टडी कर रहे होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट बिगनिंग टू प्रेजेंट। इसमें यह है कि रिकॉर्ड ऑफ मैनकाइंड्स अकम्प्लिशमेंट्स थ्रू आउट द एजेस, के जो मैनकाइंड की अकम्प्लिशमेंट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू आउट एजेस, उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें यही हो रहा है कि एज ऑफ अर्थ एंड एज ऑफ मैन। तो एज ऑफ अर्थ जो है हमारे पास, वो अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ जो थी वो क्रिएट की गई। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन, उसके बाद इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि जो ह्यूमैनिड है ये 17.5 मिलियन ईयर्स एगो जाहिर हुआ का इन्होंने यहाँ इसलिए कहा हुआ है कि जो साइंस है वो बिलीव करती है कि एवोल्यूशन हुई है। तो एवोल्यूशन की बेस पे वो कह सकते हैं कि अपीयर हुआ, ठीक है, क्रिएटेड नो, अपीयर हुआ विद एवोल्यूशन, अडॉप्टेशंस हुई, चेंजेस हुई, एवोल्यूशन हुई, ठीक है। तो ह्यूमनिड जो है वो ह्यूमन की फॉर्म में मरे से वजूद में जिसे कहते हैं अपीयर हुआ, जाहिर हुआ। उसके बाद है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव देखे थे वही यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो रीजंस हैं स्टडीइंग वर्ल्ड हिस्ट्री, वो कौन कौन से रीजंस हैं, किन रीजंस की बेस पे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग वही ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, सेम एक ही बात है। इसमें यह है कि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पास्ट, वही पास्ट को हम स्टडी करेंगे, रिकॉर्ड होगा एक मैनकाइंड का ज़मीन पर। तो इट शोज़ हाउ आवर प्रेजेंट वे ऑफ लाइफ डिवेल्प्ड, कि किस तरह हम प्रेजेंट फॉर्म में डिवेल्प हुए हैं, क्योंकि हम जो फ्रॉम द बिगनिंग हम ऐसे नहीं थे। तो विद चेंजेस जो हम प्रेजेंट फॉर्म में आए हैं, तो किस तरह हम तब्दील होके आए हैं, हाउ इट डिवेल्प्ड। उसके बाद है वी बिकम फेमिलियर विद अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज, के हम लोग किस तरह फेमिलियर हुए हैं। उसके बाद हम लोग मेजर पीरियड्स की बात करेंगे। हिस्ट्री को हमने डिफाइन कर लिया है कि एक्चुअली हिस्ट्री है क्या। तो हाँ, हिस्ट्री क्या है बताएं आप लोग, समझ आ गई है ना। हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गया ह्यूमन का ऑन अर्थ। उसके बाद कौन कौन से मेजर पीरियड्स हैं, एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड की जब हमारे पास बात आती है, ये 1 मिलियन बिफोर क्रिश्चियन, ठीक है, टू 4000 बिफोर क्रिस्ट तक आता है कि जो हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो टू ओल्ड है, ठीक है। ये तब स्टार्ट हुआ है जब हमारे पास राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, कि अभी तक इस बात को लोग नहीं जानते थे कि लिखा कैसे जाएगा, रिकॉर्ड कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड जो हमारे पास है वो 1400 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू प्रेजेंट, कि 1400 साल से अब तक का जो एक पीरियड है उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं। ये जो हिस्टोरिक पीरियड है ये फर्दर आगे जाके सब डिवाइडेड होता है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन एक बात यहाँ की, जो हिस्टोरिक पीरियड है ये तब स्टार्ट हुआ है जब रिटन रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुके थे, लोग जान गए थे कि किस तरह लिखते हैं हम, अपने कोई रिकॉर्ड है तो उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, कैसे लिखने को वो इन्वेंट कर चुके थे। ये एक्चुअली जो है वो कहते हैं कि अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स डेट बैक टू द एंशिएंट इजिप्ट एंड मिडल ईस्ट अबाउट 4000 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, 4000। तो जो हमारे पास सेकंड वन था, एक प्री हिस्टोरिक था, दूसरा हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक तो हमने देख लिया कि वो
बहुत कदीम तब का है जब लिखना अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, और जो हिस्टोरिक है वो उसके बाद का है पीरियड, जिसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिइवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। जो हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री है वो बहुत कदीम, जो हिस्टोरिक की जो सबसे पहले वाली हिस्ट्री है उसको एंशिएंट हिस्ट्री कह रहे हैं। अर्लियर स्टेजेस, अर्लियर पीरियड जो हमारे पास है 4000 बिफोर क्रिश्चियन टू 500 एनो डोमिनो, ठीक है। इसमें हमारे पास है a period of history from the beginning of civilization to the Near East and area to breakup of Roman Empire about 500 एनो डोमिनो। रोमन एम्पायर जब टूटे तब तक का है एंशिएंट हिस्ट्री, जो हमारे पास उन्होंने बताया कि 4000 बिफोर क्रिश्चियन टू 500 एनो डोमिनो तक का एक सफ़र है। जो सेकंड मिडल वन है उसे हम कह रहे हैं मेडिइवल हिस्ट्री। ये हमारे पास 500 टू 1500 एनो डोमिनो तक का एक पीरियड है जिसको हम मिडिल एजेस भी कह रहे हैं। मिडिल एजेस या मेडिइवल हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो हिस्ट्री है फ्रॉम मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ मैनकाइंड इन यूरोप एशिया टू नियर ईस्ट, फ्रॉम द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अब देखिए मिडिल एजेस में क्या हो रहा है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ठीक। रोमन एम्पायर टूट चुकी है हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है ना, वो वहाँ टूट चुकी है और वो हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है जब हमारे पास डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की एविडेंस आते हैं। तो लास्ट वन हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हिस्ट्री का, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ये किस तरह चेंज हुआ। ये हमारे 1580 टू प्रेजेंट है, 1500 एनो डोमिनो से अब तक का एक जो पीरियड है इसको मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं। अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द रेनेसेंस एंड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिकास टू प्रेजेंट। अमेरिका की डिस्कवरी से लेकर अब तक का एक जो दौरानिया है उसको मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं। ये तो हमारे पास थे कि हिस्ट्री को हमने किस तरह देखा कि हमारे पास कौन कौन से थे, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक थे, एंड देन हिस्टोरिक को हमने डिवाइड किया एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो हमारे पास कवर हो जाता है वो पॉइंट। उसके बाद हम सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होंगे कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये किस तरह से कहाँ से ये हिस्ट्री लेते हैं, इनके सोर्सेज इनके पास कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि एक सिविलाइजेशन जो कितने हाउ मच इट इज़ ओल्ड, उनको कैसे पता चलता है। उसका ये है कि इनके पास दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड्स होते हैं और दूसरे अनरिटन फॉर्म में रिकॉर्ड्स होते हैं। अब रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड्स की तो बात समझ आती है कि हाँ रिटन फॉर्म के रिकॉर्ड्स भी तब के होंगे जब हिस्टोरिक पीरियड था, जब हम जान चुके थे कि लिखते कैसे हैं। तो ये तब तक के जो होंगे, उसके बाद तक के जो होंगे वो रिटन रिकॉर्ड्स होंगे। जो उससे पहले के रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे जाना गया होगा, और उन्हें जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कैसे पता लगाया होगा कि ये कोई चीज़ कितने ओल्ड है, कैसे रिलेट कर रही है, उनका कैसा एक रिलेशन है आपस में। तो उन्होंने क्या किया होगा कि उनका ये है कि अनरिटन रिकॉर्ड्स उन्होंने लिए हैं। जो इंसान के पास अब जो हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड के रिकॉर्ड्स हैं वो अनरिटन रिकॉर्ड्स हैं, और ये उन्होंने जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये रिकॉर्ड्स लिए हैं डिफरेंट टूल्स से। फॉर एग्जांपल लोग हंटिंग करते थे तो उनके पास कुछ टूल्स होते थे, तो वो टूल्स अगर कहीं हंटिंग के दौरान वो किसी डिफरेंट एनिमल्स या किसी चीज़ की वजह से वो किल हो गए, वो जब वो किल हुए या
उनकी डेथ हुई, उनके पास जो टूल्स थे या इवन ऐसे ही उनकी डेथ हो गई या कोई भी ऐसा इस तरह का हो जैसा मॉडर्न टोटल में डिफरेंट हमें टूल्स मिले हैं। तो ये जो टूल्स हैं ये बताते हैं कि उनका मोड ऑफ लाइफ स्टाइल क्या था, वो किस अंदाज में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल हंटिंग का टूल मिला है तो हाँ, वी कैन से वी हैव एन एविडेंस टू से दैट दे वर हंटर्स। वो अपनी खुराक हंटिंग के थ्रू लेते थे और हंटिंग करना पसंद करते थे, हम एक क्लेम कर सकते हैं। और जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं वो इसी बेस पे क्लेम करते हैं। डिफरेंट वेपन्स हो गए, इसके अलावा बोन्स हो गई। इनसे बोन्स का तो ये है कि जो हमारे पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं ये उन बोन्स की कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से उन्हें पता चलता है कि ये कितने 100 साल पुराना फॉसिल पड़ा है, ठीक है, और ये किस तरह कब कब का है, किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा डिफरेंट यूटेंसिल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई और रफ ड्राइंग्स हो गई, ये सारे जो हैं अनरिटन रिकॉर्ड्स में आते हैं। ये अनरिटन रिकॉर्ड्स और रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ये सोर्सेज होते हैं किसी भी हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या पैलियोंटोलॉजिस्ट के लिए, ताकि वो कोई भी हिस्टोरिकल क्लेम कर सकें किसी भी चीज़ की, किसी सिविलाइजेशन की, किसी भी बात के लिए कि इनमें सिमिलैरिटी है, इसमें डिसिमिलैरिटी है, यहाँ पे इस तरह एवोल्यूशन, इस तरह अडॉप्टेशन हुई, ये चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम लोग सोर्सेज को कवर करने के बाद बढ़ते हैं इंडिविजुअल्स हु स्टडी द पास्ट, के कौन कौन से लोग हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं। पास्ट को स्टडी करने एंड जो हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री है इसको स्टडी करने वाले सिर्फ हिस्टोरियंस नहीं हैं, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये भी पास्ट को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये भी स्टडी करते हैं। जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं ये एक्चुअली स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, उसको सही अंदाज में एक तरतीब के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में क्या करेंगे, एक स्टोरी की सूरत में उसको ले आएंगे, एक मीनिंगफुल स्टोरी जो एक लिंक बना रही है फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न एजेस, एक लिंक बना रही है उनका आपस में। एक बात याद रखने की है, जो हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री है ये ऐसी नहीं है कि इसको कहीं से उठा के कहीं भी उठा के कहीं से उठा के कहीं रख दो, कहीं भी लिख दो, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक लिंक होना ज़रूरी है। फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न एक लिंक होगा, एक ऑर्डर होगी, तरतीब होगा, बिल्कुल ठीक अंदाज में उसको तरतीब से। और इसके लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना ज़रूरी है। और एक और बात, ये ऐसा नहीं है कि इसके फ्यू पॉइंट्स पढ़ लेने से ये तैयार हो जाएगी, नहीं, इसको एक भरपूर अंदाज में इसको स्टडी करना पड़ेगा शुरू से आखिर तक, ताकि ये ठीक तरीके से समझ आ सके। हम हिस्ट्री को दरमियान से कहीं से पढ़ना शुरू नहीं कर सकते, हम शुरू से प्रेजेंट तक डिटेल वे में एक लिंक की सूरत में, एक मीनिंगफुल स्टोरी की सूरत में पढ़ेंगे, देन वी विल बी हिस्टोरियंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोंटोलॉजिस्ट, जो वो इंडिविजुअल्स जो स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे पास हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट या पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं इनका एक है कि ये फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इनकी एक्चुअली ये डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स का ये है कि जैसे कार्बन डेटिंग होगी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं ये, और इस अंदाज में ये क्या करेंगे कि कार्बन डेटिंग करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कोई एक फॉसिल है जो ये कितना पुराना है, और वही फॉसिल जो जब एज बताएगा तो तब पता चलेगा कि जो वो लाइफ है वो कितना ओल्ड है, वो कब थी, वो कब से शुरू हुई और कब तक गई, और कितनी पुरानी वो लाइफ है और कब से वो फॉसिल पड़ा हुआ है। कार्बन डेटिंग से एग्जैक्ट एक उसकी लाइफ आ जाती है। तो जो ह्यूमन के फॉसिल्स हमें यूजुअली मिलते हैं वो बहुत स्मॉल फ्रैगमेंट्स की सूरत में मिलते हैं, जैसा कि हमारे पास टीथ हो गए, स्कल्स हो गई और दूसरी बोन्स हो गई,
ये हमारे पास ह्यूमन के एक्चुअली फॉसिल्स होते हैं। एनिमल्स के होते हैं समटाइम्स, जैसे हमारे पास डायनासोर्स के फॉसिल्स मौजूद हैं। ये हमें काफ़ी मतलब ह्यूज वे में मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से हमें इनके ऑलमोस्ट इनका एक स्केलेटन मिल सकता है। लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन फॉसिल्स हैं ये बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट्स में मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास टीथ हो गए, स्कल्स हो गए, बोन्स हो गए, मतलब स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इसके बाद हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो बस हिस्टोरियंस थे, उसका हमने देखा है कि वो एक मीनिंगफुल स्टोरी की सूरत में हिस्ट्री को एक्यूरेट ऑर्डर में, तरतीब में अरेंज कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेलेंटोलॉजिस्ट हैं ये फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं और एविडेंस दे रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट लाइफ की जो डिफरेंट हमें एविडेंस मिले हैं, कोई फॉसिल्स मिले हैं, वो जो रॉक्स में प्रिजर्व थे, वो कहीं और अर्थ क्रस्ट में थे, नीचे कहीं लेयर्स में मौजूद थे, जहाँ भी थे वो कितने पुराने हैं, उन्होंने इस तरह पेलियोंटोलॉजिस्ट ने स्टडी करना है फॉसिल्स को। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या करना है, हिस्ट्री स्टडी हो गई है, फॉसिल स्टडी हो गई। एक्चुअली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो साइंटिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन है या जो लाइफ है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग, ये शुरू से लेकर अब तक किस तरह उनका जो बिहेवियर है वो तब्दील हुआ, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे तब्दील हुई है। हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं हम डेवलपमेंट की बात भी करते हैं कि किस तरह उनकी डेवलपमेंट हुई। हम जब बात करते हैं बिहेवियर की, ह्यूमन बिहेवियर की, तो तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात होती है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और ये इस तरह स्टडी करते हैं जैसे एंशिएंट जो कदीम लोग थे, पुरानी तहजीब के लोग थे, वो हम की तहजीब के लोगों से किस तरह मुख्तलिफ थे, उनका बिहेवियर कैसा था। अब देखें बिहेवियर में सिर्फ ये बात नहीं आती जिस तरह हम बिहेवियर की बात करते हैं कि बिहेवियर रवैये की बात करते हैं, इनके बिहेवियर में ये भी है कि ये किस तरह रहते थे। जैसे कहा जाता है कि कदीम लोग जो हैं वो, कदीम इंसान जो है वो पहाड़ों में, गारों में रहता था। इसी तरह जो इसका इनका जो ह्यूमन बीइंग्स का है, ये इनका बिहेवियर स्टडी किया जाएगा कि वो पहले कहाँ रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो किस तरह उन्होंने लाइफस्टाइल और अपना बिहेवियर चेंज किया, वो कहाँ रहना शुरू हो कैसी। अब कंपेयर किया जाए एंशिएंट हिस्ट्री को और मॉडर्न एजेस को और एंशिएंट एजेस को, तो देखा जाए टोटली ऑलमोस्ट डिफरेंट लगता है कि वहाँ पहले के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ था और जो अब लोग हैं इनका लाइफस्टाइल काफ़ी मुख्तलिफ है। आपके लोग गारों में रहना पसंद नहीं करते, तो आपके लोग थोड़ा कहा जा सकता है कि मॉडर्नाइज हो गए हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करेंगे कि उनकी डेवलपमेंट और बिहेवियर किस तरह चेंज हुआ है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये स्टडी करना किस काम आता है, इसका ये होता है कि ये ह्यूमैनिटी को अच्छे बेहतर अंदाज में समझने में मदद देते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि कुछ चैलेंजेस हैं, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं तो हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस का सामना करना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इश्यूज़ हैं, इस हिस्ट्री स्टडी करने के, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करने के कुछ इश्यूज़ हैं। जैसा कि अब हमारे पास एविडेंस नहीं है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो मिडल में आई है, तो हमारी एंशिएंट और प्रेजेंट जो एविडेंस हैं वो बेकार जाते हैं, क्योंकि एक लिंक ही नहीं बन रहा। पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान जो मिडल लिंक है वो नहीं है, तो एक लिंक ही नहीं बन रहा। तो इस तरह जो एक इसको समझने वाला जो है या समझाने वाला है, दोनों के लिए प्रॉब्लम होता है कि जो समझाने वाला है उसके लिए ये फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि स्टोरी किस तरह एक कनेक्शन में आ रही है, उसका क्या कनेक्शन है, एक ऑर्डर क्या है इनका, एक तरतीब क्या है, ठीक है। इसी तरह जो समझने वाला है उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि
किस तरह स्टोरी बन रही है, स्टोरी में हुई हिस्टोरिकल एविडेंस मिड में नहीं मिला या कहीं नहीं मिला तो हम एक कनेक्शन, एक लिंक नहीं बना सकते। वो फिर दोनों के लिए, सीखने और सिखाने वाले दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह कुछ चैलेंजेस का सामना है हिस्टोरियंस को, पैलियोंटोलॉजिस्ट को और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली कुछ हद तक कंट्रोलेबल भी हैं, इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न हो गई हैं। हम किसी न किसी वे में कंप्यूटराइज करके कनेक्शन बनाते हैं जब हमें कुछ एविडेंस मिलता है। एक बात याद रखने की है कि विदाउट एन एविडेंस एक हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट कोई भी बात हिस्टोरिकल क्लेम नहीं कर सकता। उसके लिए उसके पास अगर थोड़ी बहुत कोई इंफॉर्मेशन भी है तो वो वेस्ट जाती है क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता और एविडेंस के बगैर वो नहीं क्लेम कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास, हमने अब तक क्या स्टडी किया है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं कि हम कौन कौन से हमारे मकासद हैं, किन किन मकासद की बेस पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। हमने देखा कि डिफरेंट कल्चरल, डिफरेंट सिविलाइजेशंस और ये सारी चीज़ें जो रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, इस लिहाज से हिस्ट्री चेंज हो रही है। तो जो कुछ हमारे पास एस्पेक्ट्स थे, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स थे, उनको भी हमने स्टडी किया। ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आई हैं कि हमने जब वर्ल्ड हिस्ट्री को देखा, पढ़ा तो हमें वो ऑब्जेक्टिव्स मिल गए। उसके बाद हमने हिस्ट्री को डिफाइन किया है कि एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो है क्या, वो ह्यूमन रिकॉर्ड ऑन अर्थ है। ठीक है, लेकिन ये जो है ह्यूमन रिकॉर्ड ऑन अर्थ, इसका ये है कि ह्यूमन कब अपीयर हुआ, ठीक है, और ये जो अर्थ है ये कब बनी। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री एक्चुअली इसका हमने यही देखा है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, यही है कि हाउ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्टेड, किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड की एक स्टार्ट हुई और अब तक, मतलब एंशिएंट से मॉडर्न तक लोग इस तरह चेंज हो गए, उनकी सिविलाइजेशन चेंज हो के अब तक आए। इसके अलावा हमने उसके बाद देखा कि जो हमारी अर्थ है वो ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और ह्यूमन जो है वो 17.5 मिलियन ईयर्स अगो अपीयर हुआ है। तो ये जो हिस्ट्री है, इसके बाद हमने कुछ देखे थे कि बेनिफिट्स क्या हैं हमारे इस चीज़ के, कि हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी किया जा रहा है तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो हम ऑब्जेक्टिव वाले भी लिख सकते हैं और फर्दर जो हमने पढ़े हैं वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कुछ पीरियड्स हैं, उनको किस तरह डिवाइड और सब डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड हमने इस तरह से किया हुआ है कि प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड है। इसी तरह हमने हिस्टोरिक पीरियड को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है एंशिएंट में, मेडिएवल में एंड देन प्रेजेंट मॉडर्न में। तो ये पीरियड्स अलग हो गए। इनके साथ साथ हमने देन देखा था कि जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन या पैलियोंटोलॉजिस्ट है, उसके पास सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सेज की बेस पे वो डेटा रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। वो उनके पास सोर्स दो तरह के होते हैं, एक रिटन हो गया और एक अनरिटन हो गया। ठीक है, रिटन में हमने देखा था कि हमारे पास रिटन फॉर्म में बुक्स थी, डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज थे, और अनरिटन जो थे उनमें हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स थे, यूटेंसिल्स थे, टूल्स थे। जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे कि कोई हंटिंग टूल हो गया तो उनसे अगर हमें कहीं से मिला है तो हमारे पास एक एविडेंस आ गया है कि वहाँ के इस इतने 100 साल पहले लोग जो थे वो हंटिंग करते थे, वो टूल हमारे पास एविडेंस हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पास हो गए कि आर्कियोलॉजिस्ट या पैलियोंटोलॉजिस्ट हो गए।
और साथ में हमारे पास हो गए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो हिस्टोरियंस हैं हमारे पास वो वही हैं जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं, उसको एक तरतीब में मुनज़्ज़म अंदाज में एक स्टोरी की सूरत में बनाकर पेश करते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं वो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और फॉसिल्स को स्टडी करके कार्बन डेटिंग या डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की मदद से एजिंग करते हैं कि ये चीज़ कितने 100 साल पुरानी है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं थे, अब किस तरह वही चेंज हो गया, एवोल्यूशन में भी मदद देती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट का देखा था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये था कि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा था फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड स्टिल ही स्टडी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो डेवलपमेंट देखता है और साथ में डेवलपमेंट के साथ साथ बिहेवियर देखता है इंसान का कि वो किस तरह फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट तब्दील होता आ रहा है। जिसकी एग्जांपल मैंने दी है कि जो पुराने लोग थे वो रॉक्स में मतलब और पहाड़ों में रहते थे, रॉक्स के आसपास, और डिफरेंट उनका लाइफस्टाइल ज़रा चेंज था, और जो अब के लोग हैं इनका लाइफस्टाइल ज़रा चेंज है मॉडर्निज़्म। तो ये उनका जो एक बिहेवियर है वो तब्दील हुआ है वक्त के साथ साथ। तो इस तरह डेवलपमेंट भी उनमें, डेवलपमेंटल मेथड प्रोसीजर जो है वो भी चेंज हुआ है। तो जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो डेवलपमेंट एंड बिहेवियर इन ह्यूमन बीइंग स्टडी करेगा। तो आई थिंक उसके बाद हमने चैलेंजिंग देखी थी। चैलेंजिंग यही थे कि हमारे पास एक एविडेंस के बगैर इस तरह हमारे पास काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिगर आउट करना कि उनके दरमियान जो डिविडेंस हैं पास्ट और प्रेजेंट के, उनके कनेक्शन हैं। इस तरह समझने वाले और समझाने वाले दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला या एक कनेक्शन नहीं बन रहा, एक ऑर्डर नहीं बन रहा। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है कि जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका एक इंट्रो यही है कि कौन कौन से पीरियड्स हो जाते हैं और हिस्ट्री है क्या, और उसके बाद सोर्सेज क्या हो गए। जो स्टडी करते हैं उनको, हमने पास्ट स्टडी करते हैं, हिस्ट्री स्टडी करते हैं, उनको क्या क्या नाम दिया जाता है और उनके पर्पसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन में कंप्लीट होती हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं फिर। एंड now you got it about this lecture. Okay, thank you. Allah Hafiz.